खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कुछ दोस्तों ने कहा है कि आपने अपनी किताब पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में जो कबायली यानी ये जो ट्राइबल लोगों का हमला कश्मीर में हुआ, उसमें जो उन्होंने हिस्सा लिया, उससे पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर जो मूवमेंट थी उसको क्या क्या नुकसान हुआ, ज़रा इसके मुतल्लिक वजाहत कीजिए। तो बिल्कुल ऐसे सही है, और मैंने लिटरेचर अब दोबारा डिटेल में सारा चेक कर लिया ताकि नथिंग शुड बी लेफ्ट टू चांस। एक बात मुझसे पूछी गई कि जी, जो पुंछ में हुआ था अगस्त में, उस उसके अंदर महाराजा की फौज ने वहाँ पे पुंछ के जो मुस्लिम डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स हैं और कश्मीर आर्मी के भी लोग जिन्होंने टैक्सेशन को रजिस्ट किया, और फिर उनसे महाराजा की फोर्सेस ने कोशिश की कि उनसे हथियार ले लें, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, गोली चली, लोग मारे गए, ये वो। इसके बदला लेने के लिए ये ट्राइब्समैन जो हैं वो कश्मीर में गए। तो मैंने चेक किया कि क्या ये डज इट मेक सेंस। ये अक्टूबर 21 22 1947 की बात है। वो एक्चुअली तो जून में शुरू हो गया था काम, लेकिन अगस्त में पुंछ में ये सारा हुआ। और अगर पुंछ की मदद करनी थी तो उसी वक्त की जाती, और रावलपिंडी से कहूटा की तरफ से पुंछ को रीच करना बहुत करीब है। पाकिस्तान जो आज का है, अगर आप बॉर्डर जाके देखें जो बना हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ सिटी इंडिया की तरफ है, बाकी ये इलाका इधर पाकिस्तान के पास है। तो वो तो 7-8 किलोमीटर है वहाँ से। तो कहूटा की तरफ से होते हुए यू कुड रीच ये जो हैं पुंछ, अगर उनकी मदद करनी थी। लेकिन ये जो लोग गए कश्मीर के अंदर, ये तो वैली के अंदर गए हैं, जो पहाड़ियों से होते हुए, और मच लॉन्गर रूट। तो ये आर्गुमेंट के जी, क्योंकि पुंछ में ये हुआ था लिहाजा अक्टूबर में ये ट्राइब्समैन और इरेगुलर्स गए उसका बदला लेने। हैज़ आई हर्ड दिस एंड आई वॉज वंडरिंग कि इसकी फिर मैंने खुद रूट देखा है। एक तो पाकिस्तान अगर चाहता, यानी अब भी पाकिस्तानी था बना, मुस्लिम लीग और इनके लोग भेज देते। और अगर भेजना भी था तो पुंछ को तो कहूटा के रावलपिंडी से आप मच क्लोजर, यू कुड रीच एनी टाइम अक्टूबर में, अगर तब भी जाना था। ये तो गए हैं कश्मीर वैली के अंदर ट्राइब्समैन। और पाकिस्तान का वाकई कॉज जो है ना, कश्मीर को महाराजा से आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, इसके अंदर ये जो 21 और 22 की रात को लोग भेजे गए, उनमें से इरेगुलर्स भी गिने जाते हैं, मुस्लिम नेशनल गार्ड के लोग भी थे। खुर्शीद अनवर वॉज लीडिंग दैम। सरदार शौकत याद जो सर सिकंदर के बेटे थे, ही वॉज इन्वॉल्व। एक हद तक मियाँ इफ्तिखारुद्दीन इस हमले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे थे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाए। सो उनका इसमें हिस्सा नहीं है मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का। लेकिन ये जो है खुर्शीद अनवर और सरदार शौकत याद, इन्होंने तो अपने एफर्ट से लोग भेजे। और ये भी आप नोट कर लें कि जिन्ना साहब अक्टूबर में लाहौर में थे। कहा जाता है कि जी उनको 15 दिन के बाद पता लगा और उन्होंने कहा कि आई शुड नॉट नो। ये एक स्टेटमेंट है, मेरी किताब में वो डिटेल आप पढ़ ले। जिन्ना साहब को शुरू से ही इन पता था कि ये जा रहे हैं लोग कश्मीर के अंदर। मगर जैसे मैंने कहा कि पुंछ का जो झगड़ा हुआ था, उसका एक और मच क्लोजर रूट है पुंछ जाके उनकी मदद करने का।
और इतनी देर बाद अगर मदद करनी थी तो फिर भी फ्रॉम रावलपिंडी इट्स फार इजियर टू रीच पुंछ देन टू सेंड दीज पीपल ऑल द वे इनटू द कश्मीर वैली। तो वो आर्गुमेंट अपनी जगह बेबुनियाद है। जिसने भी ये घड़ी है, वो कहते हैं कोई टुंजल मान है ब्रिटिश, इस किस्म के लोगों की राइटिंग्स ठीक है, पढ़ लेनी चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज चेक योर ओन, डिपेंड ऑन योर ओन ability to check the source material and then write something. Anyhow, ये लोग गए और मैं अब आपको एक तो सर जॉर्ज कनिंघम ने जो देखा और कहा, याद रहे कि जॉर्ज कनिंघम वाज ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट पोस्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अब पख्तून खैबर पख्तूनख्वा है। ही वेंट बैक इन 46, लेकिन जिना लाइक्ड हिम अ लॉट। और जिना साहब ने माउंटबेटन के जरिए, जो वाइसरॉय थे उस जमाने में, बल्कि आई थिंक बाय दैट टाइम ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय का रूट रोल खत्म हो गया हुआ था। जिन्हों ने उसके जरिए, माउंटबेटन के जरिए वापस बुलाया इसको जॉर्ज कनिंघम, तो उनका भी व्हाट डिड ही सी एंड से। और जनरल अकबर खान, आई थिंक ही वाज देन अ ब्रिगेडियर, उन्होंने अपनी किताब जो है रेडर्स इन कश्मीर, वो भी आप पढ़ लें, पीडीएफ में भी मिल जाती है। उन्होंने खूब सारा कुछ बताया है उन्होंने। और फिर मेजर जनरल क्या नाम है उनका, हामिद, लेट मी सी व्हाट इज हिज नेम नाउ, मेजर जनरल हामिद, शाहिद हामिद, प्राइवेट सेक्रेटरी टू ऑकिनलेक। ये देखें, मेजर जनरल शाहिद हामिद जो हैं, इनकी भी किताब है जो मैंने रिफ़र की है। और वो कहते हैं कि ये भी लॉस्ट कश्मीर द डे द ट्राइबल पीपल वेंट इन, उनकी भी ये डिटेल्स हैं, वो किताब के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रायन क्लाउली की भी किताब है, वो पाकिस्तान का बड़ा हमदी एक, आई थिंक ही वाज अ कर्नल, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर या वटेवर, उनकी किताब है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, वो भी अथॉरिटेटिव है। ही ऑल्सो सेज के ट्राइबल्स ने पाकिस्तान का जो ये था ना कश्मीर वाला प्रोजेक्ट, इसका सत्यानाश किया। हाँ जी, इसमें खुर्शीद अनवर और शौकत हयात दोनों लीड कर रहे थे इन चीज़ों को, और इनके अपने अपने ग्रुप थे। किन किन लोगों ने, ट्राइबल्स ने इसमें हिस्सा लिया, वो आप सुन लें। जस्ट अ मोमेंट यार। हाँ जी, वजीरिस्तान से वजीरी और मैसूर ट्राइब्स, फिर तूरी ट्राइब से भी लोग गए, अफरीदियों को भी लिया, स्वात से भी लोग आए, दीर स्टेट से भी आए, यूसुफजई भी इन्वॉल्व हुए, और जदून मिलिट, ये अपना ट्राइब के लोग भी थे। ये 5 से लेके 10,000 तक इनकी तादाद थी। ये लोग गए और इन्होंने एकदम, जो पहले झगड़ा हुआ है तो एकदम जाके मुजफ्फराबाद इन्होंने कैप्चर कर लिया, तभी मुजफ्फराबाद आज तक पाकिस्तान के पास है। तो पहली जंग में जो हुई फौज के साथ, कश्मीरी फौज के साथ, तो इनको विक्ट्री हो गई। लेकिन उसके बाद ये लूट मार में पड़ गए, बारामूला के ख़ास तौर पे 35 माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। वहाँ ये 2-3 दिन रहे और इन्होंने खूब लूट मार की, और ट्रक भर भर के उस लूट के वापस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भेजे। यानी ये जिहाद इनको कहा गया होगा ना कि जिहाद के लिए जा रहे हैं, तो जिहाद में फाइटर्स को हक होता है कि वो लूट भी करें, जो क्लासिकल थेरी है। लेकिन ये तो भेजे गए थे कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए।
ये 2-3 दिन बारामूला रुके रहे, 35 मील दूर श्रीनगर है, मेरा ख्याल था 45 माइल्स, वो शायद किलोमीटर थे। उस दौरान महाराजा हु वॉज इन श्रीनगर, उसने 24 तारीख को इंडिया से जब ये लोग गए, और ना सिर्फ इन्होंने बहुत लूट मार की, जॉर्ज कनिंघम सेज के when he saw these people, the trucks coming laden with loot, he knew Pakistan has lost Kashmir. हाँ जी, जनरल अकबर खान भी कहते हैं कि जब ये ट्राइबल आए तो हम कश्मीर का जो ये था प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, और ये अपना कयूम खान, जिनको जिना साहब ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसने भी एडमिट किया अकॉर्डिंग टू अकबर खान कि इन ट्राइबल्स ने बजाय कश्मीर की पाकिस्तान के नज़रिए से आज़ादी पे काम करने के, इन्होंने जाके लूट मार की। याद रखें कि ये वो पख्तून है जिनको बाचा खान, खान अब्दुल गफ़ार खान ने बड़ी मेहनत के साथ 1920s में शुरू करके 30s में वो खुदाई खिदमतगार बनाए, जो बिल्कुल फौजी तरीके से ट्रेंड होते थे, लेकिन वो उन पे वो कोई हथियार नहीं थे रखते। खुदाई खिदमतगार नाम से आप देख लें, और उनका काम था खिदमत करना, और पख्तूनों जैसे लोगों को, जो हर बंदा ये गन कैरी करता है, उनको नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश कलोनियलिज्म सिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। उनके इस सबक के बावजूद, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुस्तान को सबके लिए आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान अब बन गया था, तो इन्होंने फिर ट्राइबल इलाकों से लोग लिए। मसूद भी हैं, वजीरी भी हैं, बल्कि तूरी भी हैं, जितनी ट्राइब्स आप देखें, अफरीदी भी हैं, स्वात से भी लोग आए, दीर से भी लोग आए, जदून ट्राइब है उसके लोग भी, तो ऑलमोस्ट ऑल ट्राइब्स वर रिक्रूटेड। ये कितने हज़ार थे वी डोंट नो। इन्होंने वहाँ पे उस ज़माने में कश्मीर वैली में शेख अब्दुल्ला की बड़ी पॉपुलैरिटी थी, और शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके एक सोशलिस्ट किस्म की लैंड रिफॉर्म और ये करना चाहते थे। हाँ जी, मियाँ इफ्तारुद्दीन बीइंग ए लेफ्टिस्ट, नाउ ही हैड लेफ्ट कांग्रेस इन 45, बिकम अ मुस्लिम लीगर। इन्होंने कोशिश की कि कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट पाकिस्तान के साथ आए, लेकिन मियाँ साहब was not involved in sending the tribals, but he was sent to कश्मीर to find out कि अगर वो लोग पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। जिसने भी ये ट्राइबल लेके गए, मुस्लिम, ये नेशनल गार्ड, और ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। जिस बंदे ने ये लीड किया सारा, जिन्हें बाद में जनरल अकबर खान कहा जाता है, और जनरल अकबर खान को तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हाईएस्ट पोजीशन दे दी थी मिलिट्री के अंदर, हालांकि उनको जेल हुई थी रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में। तो आप देखें पाकिस्तान की सियासत कैसे चलती है। वंस अगेन, ट्राइबल इन्वेजन के बाद 24 को जब महाराजा को पता लगा कि यार ये तो लूट मार हो रही है, ना सिर्फ लूट मार की, इन्होंने वहाँ से लड़कियों को भी पकड़ के, कश्मीरी लड़कियों को, सिख, हिंदू, हो सकता है मुसलमान भी हो, ये लेके आए और बाद में उनको चकलों में बेचा भी गया। इट्स ऑल too well known. I know it too well. And when I say this, I say it with complete uh, commitment to the truth. पाकिस्तान कश्मीर के हाथों मिलिट्री तौर पे कैसे गया, ये एक लेवल है। और आप रेडर्स इन कश्मीर पढ़ लें अकबर खान की, आप सर जॉर्ज कनिंघम के कमेंट नोट कर लें। हाँ जी, आप ब्रायन क्लाउली के रिमार्क्स पढ़ लें। यस, ब्रायन क्लाउली वॉज, ये तो पाकिस्तान आर्मी ने बुलाया था, और उनके ये मेहमान थे, और उन्होंने किताब लिखी है कश्मीर पे। वो भी एडमिट करते हैं कि इनका सारों का क्या नुकसान हुआ। और फिर जब मैंने बताया लोगों को, जिस पे आई वुड लाइक somebody टू चैलेंज,
कि तब भी इंडिया के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू था सरदार पटेल का, सपोर्टेड बाय माउंटबेटन, कि ये जो मुसलमान है ना, ये पाकिस्तान में ही रहें तो बेहतर है। और ऑफर भी हुई थी 22 दिसंबर 1947 को, यू कीप कश्मीर वी कीप हैदराबाद। पता नहीं जिन्ना साहब किस मूड में थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और बाद में ना कश्मीर मिल सका, जो मिल सका वो जो है अ, दोनों तरफ की फौजें आ गई थी, फरवरी में जंग होती रही और एक जगह पे ये सीज फायर हो गया जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। तो 1/3 बिल्कुल मैंने वो बॉर्डर पूर दोबारा देखा है। ये जो लोग गए थे, ये पुंछ के हमले का बदला ले रहे नहीं थे गए, पुंछ तो ये गए ही नहीं जो कि आसानी से आदमी जा सकता है। दे वेंट ऑल द वे फ्रॉम अब्टाबाद और ये माउंटेन्स में से होते होते, वेरी डिफिकल्ट ट्रेन, और कोई 135 150 किलोमीटर का वो रूट है। और ये वाला रूट जो है ये 70 किलोमीटर से भी कम है रावलपिंडी से पुंछ का। और जो इन्होंने ट्राइबल भेजे, सब जानते हैं महाराजा डिडंट वांट टू जॉइन इंडिया, डिडंट वांट टू जॉइन पाकिस्तान। 24 को अक्टूबर को फिर उसने इंडिया को कहा मदद चाहिए। इंडिया ने फिर अपने वो वीपी मेनन को भेजा कि साइन करो एक्सेशन बिल और तब हम अपनी फौज भेजेंगे। फिर ऐसे ही हुआ और 27 तारीख को फिर उन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजी। और ये ट्राइबल जो हैं, ये तो स्नाइपर्स यानी छुप छुपा के गोली मारने के एक्सपर्ट हैं। एक फौज के साथ लड़ना एक और बात है। फिर ये बहुत लोग मारे भी गए, लेकिन मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान को मिला, हाँ जी, उसमें शुरू में ये जो इन्होंने जत्थे भेजे थे उनकी वजह से, और जो भी मिला कश्मीर में, उसमें इन लोगों का और ये रेगुलर्स का और फिर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट से एक लाइन ऑफ सीज फायर बनी, लाइन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो दोस्तों मैंने ये नाम भी ले दिए हैं, वजीरी भी हैं, वजीरी ट्राइब के, मसूद हैं, आफरीदी हैं, जुदून हैं, हाँ जी, और मैंने बाकी भी नाम, आई मीन आई डोंट हैव टू रिपीट देम अगेन। ये ट्राइबल इन्वेजन की वजह से पाकिस्तान की बदनामी भी हुई कि इन्होंने एक कोई कैथलिक नन्स का कोई वहाँ पे जाके भी हमला किया और वहाँ पे उनको रेप रूप भी कर दिया। तो ये खबरें उस ज़माने में दुनिया में आ गई थी। पाकिस्तान की एक बैड प्रेस दुनिया के अंदर हुई। जिसने भी ये फैसला किया बिल्कुल गलत है। सो दैट इज़ हाउ वी लॉस्ट कश्मीर। और ट्राइबल इन्वेजन जो है, मैंने आपको पाकिस्तान के लोग, मेजर जनरल शाहिद हामिद की किताब कोट की है, गैरजन स्टेट वाली किताब में, जनरल अकबर को कोट की है, और भी कई मटेरियल हैं, सर जॉर्ज कनिंगहैम ने भी जो कहा वो भी मैंने दिया है। सो ऑल दैट मटेरियल इज़ देयर, आप उसे किताब के अंदर चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।